अभी दोस्तों आप देखोगे तकरीबन में 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और ट्रैफिक में फंसा हूँ। और लिमड़ी साइला से हम साइला भी क्रॉस कर चुके हैं। अब आ रहा है चोटीला। अपन चोटीला में आई थिंक सो कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि बहुत डेंजरस रोड है दोस्तों ये भी। और अभी क्या रोड बड़े हो चुके हैं तो दिक्कत नहीं आती है, बट मैं से गुजरात जो स्टेट है उसके अंदर 222 रजवाड़े आते थे। रजवाड़े यानी 222 किंगडम अपने इस तरह से कह सकते हैं। 222 जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक साथ करके भारत देश को एक किया था। गुजरात की बात कर रहा हूँ, गुजरात भारत की बात दोस्तों नहीं कर रहा हूँ। उसके अंदर का एक स्टेट है, एक किंगडम अपने बोल सकते हैं, जिसको लिमड़ी किंगडम में आता है, जिसको झाला डायनेस्टी संभालती थी दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी 6 बजे है मॉर्निंग का, आप देख पाओगे। और तकरीबन आज का जो सफ़र रहेगा वो अहमदाबाद टू पोरबंदर रहेगा दोस्तों। और मैं ट्राई करूंगा आपको कि जितना बेहतरीन व्यू आपको दे सकूं, दिखा सकूं, कोशिश करूंगा। और कितने घंटे में हम सफ़र तय करेंगे क्योंकि काफ़ी काम रास्ते में भी है, वो भी निपटाने हैं। यानी ट्राई करेंगे काम भी हो सके और आप लोगों को हर एक चीज़ का कैमरा की तरफ से वो हम कोशिश करेंगे। और रास्ते के व्यू और पूरी डिटेल आगे अपने बात करेंगे। जैसे दोस्तों आप देखोगे राजकोट 211 किलोमीटर है और उसके बाद जो मेन हाईवे आता है जैसे ये साइड पे जो रिंग रोड है दोस्तों। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो ये स्ट्रेट आपको राजकोट ले जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और हम ट्राई करेंगे आपको कि ब्लॉक के अंदर हो सकेगा उतने आपको वीडियोज़ और फोटोज़ के साथ पूरा एक्सप्लेन कर सके और रोड के बारे में पूरी डिटेल दे सके कि आप कभी भी निकलो तो दिक्कत ना हो। जैसे दोस्तों आपको हमने बताया था अहमदाबाद टू पोरबंदर अभी अपना एक रोड ट्रिप हो रहा है, जिसमें हम आपको हर एक सिटी के बारे में हो सकेगा तो दिखा पाएंगे और बताएंगे काफ़ी गुजरात की जो बेहतरीन सिटियां है और कल्चर है वो हम ट्राई करेंगे। अभी हाल फिलहाल आप देख पाओगे कि हम मॉर्निंग में 6 o'clock को निकल चुके थे और नॉन स्टॉप अगर पोरबंदर जा रहे हैं तो 6-6.25 घंटे में अपने पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद टू पोरबंदर उसका एक एवरेज किलोमीटर दोस्तों मैं बता पाऊंगा आपको 450 से 450 किलोमीटर है। और हाल फिलहाल हम जो ड्राइव कर रहे हो अहमदाबाद टू बगोदरा जो राजकोट हाईवे आता है दोस्तों वो है। अब अहमदाबाद टू राजकोट आपको 200-210 किलोमीटर होगा। अगर अहमदाबाद टू आप लिमड़ी जाओगे, जो बड़ी सिटी हाल फिलहाल अहमदाबाद से आएगी आपको, जो काठियावाड़ के अंदर आती है दोस्तों, और वो पड़ेगी आपको 100 किलोमीटर अहमदाबाद टू लिमड़ी। अब लिमड़ी का जो सफ़र रहेगा दोस्तों 1 आवर के प्लस है। जैसे आप समझो कि आप कौन से समय पे निकलते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप मॉर्निंग में निकल रहे हो तो 6 बजे से 9 बजे आपको फुल ट्रैफिक मिलेगा, ओनली बस वगैरह ज़्यादा मिलेगी क्योंकि बगोदरा के अंदर ज़्यादा करके बड़ी बड़ी कंपनियाँ और फार्मा कंपनियाँ हैं दोस्तों। उसके अलावा आपको मैं बता सकता हूँ कि ट्रैफिक शाम को भी मिलेगा आपको 5 बजे। अगर आप रिटर्न हो रहे हो, अगर अहमदाबाद टू राजकोट भी जा रहे हो रिटर्न हो रहे हो दोस्तों, तो 5 से 8 तक का जो समय रहता है उसमें भी हद से ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि यहाँ थाउजेंड्स ऑफ बड़ी बड़ी कंपनी है जिसकी बस वगैरह रनअप होती है। तो जो बस है जैसे अगर कंपनी छूटने का समय है तो ड्रॉप समय है तो ट्रैफिक जनरेट रहेगा ही क्योंकि वो अहमदाबाद तक जाएगी गाड़ी, काफ़ी एरिया में जाएगी। और सपोज करो कि आपको मॉर्निंग में आप आ रहे हो तो मॉर्निंग में भी सेम आपको कंडीशन दोस्तों मिल पाएगी। अभी हाल फिलहाल दोस्तों सबसे पहला जो बोला जाएगा जो अहमदाबाद के बाद आएगा वो है बावला, जो भी हार चुका है दोस्तों। बावला के बाद आएगा बगोदरा और बगोदरा के बाद आएगा लिमड़ी। हो सकेगा तो लिमड़ी के अंदर भी हम काफ़ी छोटे मोटे शॉर्ट्स आपको दिखा पाएंगे, ट्राई करेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि सूरज दादा भी निकले नहीं है दोस्तों, आप देख पाओगे। और लिमड़ी पहुंचने तक तो निकल ही जाएंगे क्योंकि अभी भी ये 70 किलोमीटर बाकी है लिमड़ी बावला से। और तकरीबन 1 घंटे का रनअप यहाँ से रहेगा दोस्तों। और ये अर्ली मॉर्निंग हम निकलने का रीज़न ऐसा होता है कि आपको ट्रैफिक कम मिलता है। ज़्यादा करके कहता है कि मॉर्निंग में जो फ्लो रहता है ट्रैफिक का वो थोड़ा कम होता है। अगर आप थोड़ा लेट निकलेंगे तो आप ट्रैफिक में ज़्यादा फंस जाएंगे क्योंकि आप अहमदाबाद के कोई भी कोने से निकलोगे एयरपोर्ट से बस स्टॉप से तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा का तो अहमदाबाद से निकलने का ही ट्रैफिक मिलेगा दोस्तों। यानी ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं भी ट्रिप करना हो ऑल ओवर गुजरात और अहमदाबाद के सेंटर पॉइंट में आप अगर आ रहे हो तो अहमदाबाद
औरंगाबाद से आपको कहीं भी जाना है तो 1 आवर प्लस गिनना है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कोरोना दिखाऊंगा, देखना है आपको कोरोना, और देखोगे आप, जरूर देखना कोरोना, मजा आएगी दोस्तों। ये दोस्तों कोरोना कंपनी है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया ने हमारे को कोरोना नहीं दिखाया दोस्तों। और ये सबसे पहला टोल भी आएगा। दोस्तों एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, अगर आप राजकोट से जब भी रिटर्न हो रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पुलिस का गाड़ी खड़ा रहता है, जो स्पीड मीटर लगा के आपको जो ओवर स्पीडिंग का पाउची और चलान भेज देते हैं, ये ध्यान रखना। और आप यहाँ से जा रहे हो तभी भी ध्यान रखना कि यहाँ इतने एरिया के अंदर पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है दोस्तों। और यहाँ से है देखो दोस्तों बगोदरा आसपास 7 किलोमीटर के आसपास है। ये खास ध्यान रखना कि ये ब्रिज उतरने के बाद, और ये रोड की लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर। आप देख पाओगे 80 की ज़्यादा की स्पीड पे आप नहीं चला सकते हो। अगर आप चला रहे हो तो ध्यान रखना कि आपका चलान ना कट जाए। अगर दोस्तों आप लोग सूरत और बॉम्बे से आ रहे हो तो आपको ये वाला बगोदरा अंडर ब्रिज मिलेगा। ये बगोदरा सीधा सिटी में कनेक्ट होगा दोस्तों। उसके पास एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको विंड मिल बोलते हैं, उसकी जो ये है पार्क वगैरह पड़ी रहेगी। आप यहाँ आओगे रास्ते में तो रात को भी आप ड्राइव करोगे तो काफी देखो, ज्यादा करके ड्राइव करोगे तो ज्यादा करके इसकी बड़ी बड़ी गाड़ी आपको देखने मिलेगी। और खास ध्यान रखना अगर आपको रात को ड्राइव करना है तो थोड़ा संभाल के ड्राइव करना, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से ट्रैवल होती है। जैसे दोस्तों ये जो रूट है ये सीधा आपको राजकोट जाएगा। यहाँ से आपको बर्ड सेंचुरी जाना है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी यहाँ से 20 किलोमीटर है, हमने आपको बताया। तो दूसरा आपको एक ध्यान रखना है कि ये ब्रिज के अंडर ब्रिज से आप जाओगे तो सारंगपुर हनुमान मंदिर का बोर्ड मिलेगा आपको, जो अंडर ब्रिज से लेफ्ट टर्न लेना है। अगर ये रूट से आप जा रहे हो तो ये ब्रिज मिस मत करना, क्योंकि अगर आपको ये बगोदरा से सारंगपुर हनुमान जाना है तो ये कट बहुत ही लंबा पड़ेगा। और जैसे नल सरोवर दोस्तों हमने आपको बताया था, तो नल सरोवर में दोस्तों यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ेगा और वहां से ही साणंद का हाईवे आपको मैच हो जाएगा। नल सरोवर क्या है वो हम हो सकेगा तो आपको एक स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे जिसके अंदर आपको पूरा ब्लॉग के अंदर डिटेल शेयर करेंगे। अब दोस्तों हम आपको लिमड़ी के बारे में डिटेल देंगे। लिमड़ी के बारे में जो डिटेल हम देना चाहते हैं वो हिस्टोरिकल भी है दोस्तों, और बहुत ही आपको हिस्ट्री में अगर जानकारी रखते हो तो बहुत ही अच्छी हिस्ट्री हम आपको दे पाएंगे। जैसे गुजरात जो स्टेट है उसके अंदर 222 रजवाड़े आते थे। रजवाड़े यानी 222 किंगडम अपने इस तरह से कह सकते हैं। 222 जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक साथ करके हिंदुस्तान, जिसको इंडिया बोलते हैं, अपने भारत देश को एक किया था। गुजरात की बात कर रहा हूँ, गुजरात भारत की बात दोस्तों नहीं कर रहा हूँ। उसके अंदर का एक स्टेट है, एक किंगडम अपने बोल सकते हैं, जिसको लिमड़ी किंगडम में आता है, जिसको झाला डायनेस्टी संभालती थी दोस्तों। और ऐसा बोला जाता है कि 9 तोप की सलामी दी जाती थी ब्रिटिशों को। जब भी ब्रिटिश यहाँ से निकलते थे कि आते तो उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में 9 तोप की सलामी वाला स्टेट बोला जाता था दोस्तों, और 9 तोप फोड़ी जाती थी दोस्तों। और दोस्तों देखने जाए तो लिमड़ी की जो स्थापना होती है वो 1768 में हुई थी दोस्तों। और जो उनके पहले राजा बोले जाते हैं वो हरि सिंह जी बोले जाते हैं। और अगर हाल फिलहाल में अपने देखे जाए तो उनकी जो गाड़ी, अपने अगर जो भी व्हीकल परचेज करते हैं दोस्तों, तो उसका जो सीरीज नंबर आता है GJ13 आता है, GJ13, जिसके अंदर सुरेंद्र नगर भी आ जाता है दोस्तों। और काफ़ी छोटे मोटे जो आजू बाजू की जो गांव वगैरह है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। इनों का शासन 200-250 साल पुराना हो सकता है। और अगर हम आपको बताएं तो इनके जो मोस्ट पॉपुलर राजा थे, जो किंग बोला जाते हैं, वो थे जटाशंकर। उनके जो कार्यकाल था, उनके जो किंगडम का जिस समय पे वो राज करते थे उस समय पे बहुत ही अपडेट और एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते थे। उसके अलावा उन्होंने लिमड़ी कोऑपरेटिव बैंक वगैरह है, फार्मर के लिए, बिजनेसमैनों के लिए थाउजेंड्स ऑफ जो हेल्प होती है वो करी थी उन्होंने।
और बहुत अच्छा इनके टाइम पे जो जीटीबी बोला जाता है, जो स्टेट का जीटीबी होता है, वैसे इनके किंगडम का जीटीबी बहुत ही अच्छा था दोस्तों। और बोला जाता है कि इनके जैसा जो किंग था वो पूरे लिमड़ी स्टेट के अंदर, जो उनका पूरा जो किंगडम था उसके अंदर कोई नहीं था दोस्तों। ये अंडर ब्रिज है, यहाँ से आप सुरेंद्र नगर जा सकते हैं, ध्रांगध्रा जा सकते हैं, यहाँ से अपने राजकोट जा सकते हैं दोस्तों। ये स्टेट हाईवे जो है ये राजकोट जाएगा। ये आपको स्वामीनारायण सबसे बड़ा एक मंदिर है, आप ब्रिज से भी दर्शन कर सकते हो और अंदर जाके भी आप दर्शन कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा ये गेट है लिमड़ी का दोस्तों, आप देख पाओगे। ये बस स्टॉप है दोस्तों, आप जैसे देख पाओगे लिमड़ी का जो बस स्टॉप बोला जाता है वो है। अभी मार्केट दोस्तों ओपन नहीं हुआ है इसके लिए, बाकी मार्केट ओपन होता तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है ये वाले रूट पे। दोस्तों अभी हाल फिलहाल आप जो देख रहे हो ये गेट है, यहाँ बाजू में से एक नदी जाती है दोस्तों, और ये हेरिटेज गेट है दोस्तों। उस टाइम पे जो किंगडम वगैरह थे वो यहाँ पे यूज़ करते थे। हाल फिलहाल इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है दोस्तों। आप देख पाओगे कि पूरी नदी है, और जो मैंने आपको गेट बताया था यहाँ पर था दोस्तों। उस समय पे ये दौर में यहाँ से यहाँ जाते थे दोस्तों। हम लोग इस हाईवे से दूसरा हाईवे तक पहुँच गए। क्यों आपको बता देता हूँ, जो ये पैलेस है उसका आउटर सोर्स दिखाने के लिए, क्योंकि नज़दीक से आपको इतना बड़ा फिगर हाउस देखने नहीं मिलेगा। अभी हाल फिलहाल यहाँ से नदी निकलती है दोस्तों, नदी के ऊपर के पार्ट से आप देखोगे तो कितनी हाइट पे पैलेस बना है वो भी आप देख पाओगे, और बहुत बड़ा कंडीशन में ये पैलेस है। जैसे दोस्तों आप देख पाओगे कि आपको लिमड़ी के बारे में मैंने आगे से डिटेलिंग दी थी, वैसे ही हम जब पैलेस की तरफ अपने जा रहे हैं, जो उस टाइम का पैलेस था उसके आसपास का जो लोकेशन है हम राउंड अप करके आपको पूरा दिखा रहे हैं कि आपको देखने मिलेगा, क्योंकि हम पीछे के गेट से निकले हैं, क्योंकि हम आपको पूरा सी टर्न लेके बता पाएंगे। और ये है जो वॉल है वो उस टाइम के पैलेस की है, जिसको आप देख सकते हो, और काफ़ी वॉल खंडेर भी हो चुकी है और जर्जरित हालत में भी है दोस्तों। लिमड़ी का पैलेस है वो हम आपको बताएंगे। अभी आप देख पाओगे मेरे पीछे जो है लिमड़ी का पैलेस है दोस्तों। इसमें जो आप कारीगरी देख रहे हो, जो स्टोन की कारीगरी वो ब्रिटिश टाइम के ज़माने की है दोस्तों, आप देख पाओगे। और जो स्टोन बड़े बड़े यूज़ होते थे ब्रिटिश काल में वो इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे। और साइड के आसपास का जो टाउनशिप है वो बहुत प्लानिंग से बनाया था। जैसे आप टाउनशिप में देख पाओगे तो नीचे ग्राउंड फ्लोर और ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी था, जिसके अंदर दोनों के अंदर आप दुकान देख पाओगे। काफ़ी जूनी जो बिल्डिंग्स है या जूने जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो है। और आप देख पाओगे जो किंग थे उनका एक स्टैचू भी रखा गया सेंटर ऑफ द। अब दोस्तों अपने यहाँ से जो अहमदाबाद से राजकोट हाईवे था वो वापस कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। यहाँ से ये हाईवे वापस राजकोट जाएगा, जहाँ से अपने को लेफ्ट टर्न लेना है। और लेफ्ट साइड पर आपको मैंने बताया था स्वामीनारायण टेम्पल है बड़ा सा। अब दोस्तों जब अगर लिमड़ी से क्रॉस करोगे तो एक और बढ़िया होटल आएगा 5 किलोमीटर में, HFM है। इसके अंदर आपको डोमिनोज, मैकडी और हॉब्स वगैरह सब बड़ी बड़ी ब्रांड देखने मिल जाएगी। स्टारबक्स भी है दोस्तों यहाँ पर, आप यहाँ पे भी आ सकते हो और टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे भी। जैसे दोस्तों आप देख पाओगे 2 पेट्रोल पंप आएंगे, एक भारत का, एक इंडियन पेट्रोल पंप आएगा इंडियन ऑयल वाला। उसके बाजू में आएगी दर्शन होटल, आपको 24/7 चालू मिलेगी दोस्तों। आप आधी रात को भी आओ, कभी भी आओ। बहुत बड़ी होटल है दोस्तों और बहुत अच्छी सर्विस है इसकी भी, मैं आपको मेरी तरफ से रिकमेंड करूंगा। और लिमड़ी से 22 किलोमीटर पड़ेगी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। अभी दोस्तों आप देखोगे तकरीबन में 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और ट्रैफिक में फंसा हूँ।
और लिमड़ी साइला से हम साइला भी क्रॉस कर चुके हैं। अब आ रहा है चोटीला। अपन चोटीला में आई थिंक सो कुछ एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि बहुत डेंजरस रोड है दोस्तों ये भी। और अभी क्या रोड बड़े हो चुके हैं तो दिक्कत नहीं आती है, बट मैं जब स्टार्टिंग में आज से 10-15 साल पहले भी जब ड्राइव करता था और आता था, तो इस रूट पे एक्सीडेंट एक माइनर चीज़ है। डेली 1-2 3-4 एक्सीडेंट डेली देखने मिलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक कितना बड़ा है। कम से कम मेरा अंदाज़ा है, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं तो 20 से 30 किलोमीटर का ट्रैफिक लग रहा है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 1.5-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, और उसके अलावा भी 6 घंटे का ट्रैफिक अभी भी था, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुए थे। 3-4 एक्सीडेंट हुए थे दोस्तों। तो बाद में हमने डिसीजन ऐसा लिया कि आज जाना ही नहीं है, और हमने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि डीजल जला के कोई फ़ायदा ही नहीं है दोस्तों। और आपको दिखाने के लिए माइंड फ्रेश होना चाहिए। जो भी अगर आपको मैं डिटेल दे पाऊँ या आपको ब्लॉग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके, तो उसके लिए हाल फिलहाल हमने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया है। अब ट्राई करेंगे कि कल या परसों जब भी हम टाइम सेट होता है तब आपको मैं पोरबंदर का रूट बताऊंगा। उसके अलावा अभी मैंने पोरबंदर वगैरह सब क्लियर किया, तो हमें पता चला कि पोरबंदर यानी राजकोट से जेतपुर वाला जो रोड है वो भी हद से ज़्यादा डैमेज है, जिसके अंदर एक लेन चल रही है और एक लेन बंद है। तो वहाँ पे भी 2-2 घंटे का ट्रैफिक हो जाता है। तो अब सोच रहे हम कि आपको राजकोट से जामनगर होके पोरबंदर जाने का सोच रहे हैं। तो अब ट्राई करेंगे। आज फिलहाल वापस बैक टू होम, एक दिन और घर पे रेस्ट करेंगे और ट्राई करेंगे। देखो कल निकलना है, परसों एक बार प्लान करके मेरा काम वगैरह देख के, और आगे के ब्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा। प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना, और रेगुलर ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। और गुजरात के हो सकेंगे उतने आपको सिटी वगैरह या छोटे से छोटे विलेज में जहाँ हो सकेगा और नई नई हेरिटेज चीज़ देखने मिलेगी। उसके अलावा जो नेचर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और कुछ भी जो भी यूनिक होता है गुजरात का ट्राई करेंगे आपको हर एक खुना दिखाने का, जहाँ हम जाएंगे, जहाँ हम काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।